चलिए बात करते हैं टिड्डियों के आतंक की। मरुधरा में टिड्डियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि किसान परेशान हैं, अपने खेतों को बचाने के लिए स्प्रे कर रहे हैं या देसी तरीके अपना रहे हैं। टिड्डियों का हमला, टिड्डियों पर स्प्रे और खेतों में टिड्डियों का आतंक, ये तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और कहा यही जा सकता है कि देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। ये टिड्डियां देखने में भले ही छोटी हैं लेकिन बहुत बड़ी मुसीबत है। रात रात भर जाग कर अब खेतों में निगरानी करनी पड़ रही है। देसी तरीके, थाली बजाना, आवाज करना, स्प्रे, लेकिन टिड्डियों ने परेशान कर रखा है। सरकार भी परेशान है, किसान परेशान है ही, घर में रहने वाले आम आदमी भी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। जयपुर में टिड्डियों ने सबसे बड़ा हमला किया है। शहर के सरना चौड़ और सांचोता गांव में भारी संख्या में टिड्डियों के हमले ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। टिड्डियों ने राजधानी जयपुर में भी अब अपनी दस्तक दे दी है। न केवल जयपुर के आसपास के गांवों में टिड्डियां बड़ी तादाद में पहुंची है, बल्कि इसके साथ ही जयपुर शहर में भी जो है कुछ इलाकों में टिड्डियां मौजूद हैं। ये घूमते हुए रेनवाल से जयपुर जिले में प्रवेश किया और उसके बाद में सरना डूंगर होते हुए कुछ शहर में विद्याधर नगर के अंदर घुसा। ये जो नाडीवाला फाटक वहां घुसा और कुछ ये चल करके ये सरना चौड़ और सांचोती पंचायत के अंदर इसने डेरा जमाया है। ये काफी बहुत लंबा स्वार्म है। इसमें करीब 5-6 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसके साथ में 1.5-2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये 500 मीटर की चौड़ाई और करीबन ये 6-7 किलोमीटर ये लंबा पार्ट है। ये जो जिस तरीके से तूफान की तरफ से ये टिड्डी दल आया, यहाँ तो किसानों ने पहली बार ये टिड्डी का ये प्रकोप जो आज आपदा जो हुआ, ये पहली बार हुआ है। मैंने कृषि अधिकारियों तक सूचना की, कंट्रोल रूम जिला कलेक्टर साहब के वहां पे किया। तुरंत प्रभाव से यहाँ पे दौड़ते हुए सारे अधिकारी अपने वाहन द्वारा पहुंचे। शहर तक में जो है वो टिड्डियां इस बार घुस आई हैं, तो काफी बड़ा खतरा इसे समझा जा सकता है कि किस तरीके से बड़ा खतरा है और किस तरीके से इस बड़े खतरे पर काबू पाया जाएगा। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। टिड्डी की टेंशन बड़ी है, हालांकि प्रशासन से लेकर किसान खुद इसे दूर करने के लिए दिन रात लगे हैं। टिड्डियों को कंट्रोल करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। परेशानी से कैसे निपटें, इसकी कवायदें जो हैं उसका जायजा लिया संवाददाता दिनेश शर्मा ने। टिड्डियों ने राजधानी जयपुर में भी अब अपनी दस्तक दे दी है। न केवल जयपुर के आसपास के गांवों में टिड्डियां बड़ी तादाद में पहुंची है, बल्कि इसके साथ ही जयपुर शहर में भी जो है कुछ इलाकों में टिड्डियां मौजूद हैं। रात के 3:30 बज रहे हैं और कृषि विभाग की टीम जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। इसके साथ ही टिड्डी नियंत्रण संगठन के लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं टिड्डी कंट्रोल करने के लिए। बड़ी तादाद में जो है व्हीकल्स लगाए गए हैं टिड्डियों को कंट्रोल करने के लिए और किसान भी पूरी रात जाग रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का पूरा सहयोग लिया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा जो है वो टिड्डियों को कंट्रोल किया जा सके, इसकी कवायद यहाँ पर हो रही है। डॉक्टर साहब, आप बताइए, जयपुर शहर में भी टिड्डियां आज पहुंची है, कितना खतरा है और कितना कंट्रोल कर पाए हैं? आज एक नागौर का जो स्वार्म था वो सिक्कर होते हुए जयपुर जिले में आया। ये घूमते हुए रेनवाल से जयपुर जिले में प्रवेश किया और उसके बाद में सरना डूंगर होते हुए कुछ शहर में विद्याधर नगर के अंदर घुसा। ये जो नाडीवाला फाटक वहां घुसा और कुछ ये चल करके ये सरना चौड़ और सांचोती पंचायत के अंदर इसने डेरा जमाया है। ये काफी बहुत लंबा स्वार्म है। इसमें करीब 5-6 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसके साथ में 1.5-2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में स्वार्म है। इस स्वार्म को नियंत्रण करने के लिए कृषि विभाग द्वारा करीब 20 ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे और 3 फायर ब्रिगेड काम में ली गई है। इसको काफी हद तक हमने कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और काश्तकार भाई यहाँ के और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर के इसमें कोशिश कर रहे हैं और मैं सोचता हूँ कि इसका काफी अच्छा रिजल्ट अपन को देखने को मिलेगा। जो मुझे सूचना मिली, मैं यहाँ पे आया, आने के बाद में मैं खुद भी ये सोच लिया है कि यहाँ पे सारा चौपट होगा। पूरा ये किसानों का जो खेत खलिहान की जो बात तो पूरी हो गई, लेकिन यहाँ पे रंज का है, तरबूज है, टमाटर, मिर्ची है, सारी चौपट हो गई। लेकिन जो मुझे सूचना है मिलने पर मैं आकर यहाँ देखने के बाद मैंने कृषि अधिकारियों तक सूचना की, कंट्रोल रूम जिला कलेक्टर साहब के वहां पे किया। तुरंत प्रभाव से
यहाँ पे दौड़ते हुए सारे अधिकारी अपने वाहन द्वारा पहुंचे, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, कृषि पर्यवेक्षक हैं, यहाँ के स्थानीय पटवारी जी हैं, और आप लोग भी हमारे बीच में पहुंचे हो। 3 फायर ब्रिगेड गाड़ी से छिड़काव हो रहा है, कम से कम 20-30 ट्रैक्टरों से। अब ये कुदरत का जो खेल है, लेकिन मैं मानता हूं कि आज जो भी प्रशासन का जो सहयोग मिला है वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं आपके माध्यम से भी और मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा और यहाँ के कृषि मंत्री जी को भी कहूंगा कि इस तरीके से जो अधिकारियों में जो जज्बा और जोश है और किसानों के लिए रात को भी जूझ रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहिए। हम तो किसानों की तरफ से, मैं आप सबका, इस पंचायत, इस एरिया की तरफ से सब अधिकारियों का और कर्मचारियों का जिस तरीके से इस आपदा में शामिल है, उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। वहीं कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने जयपुर में टिड्डी प्रभावित गांव का दौरा कर जायजा लिया। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने माना कि प्रदेश में बड़े स्तर पर टिड्डी प्रकोप हुआ है, इससे निपटना बड़ी चुनौती है। प्रदेश में टिड्डी टेरर कायम है, जयपुर तक में टिड्डियां घुसाई है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कितने बड़े स्तर पर अभी खतरा है और किस तरीके से नियंत्रण कर रहे हैं? देखिए, अलग अलग दल बने हुए हैं इनके, और इनका जो अभी क्षेत्र है वो जयपुर शहर और जयपुर का जो ग्रामीण इलाका है वो बना हुआ है। अधिकारी और ग्रामवासी लगे हुए हैं। थोड़ा गांव वालों को मोटिवेट करने का काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ की जो बसावट और बनावट है जयपुर के आसपास के गाँव की, वो अपने इंडिविजुअल खेतों की तारबंदी की इस प्रकार है, तो कई खेतों में जाने में भी अवरोध हो रहा है। किसान भी लगे हुए हैं। कुछ ही हाइट पे बैठ गई, जो पेड़ों की हाइट है, तो वहां तक दवा स्प्रे हो नहीं सकता। यहाँ पशुपालन का बहुत बड़ा काम है, जिसका चारा है, तो हम हर जगह स्प्रे कर नहीं सकते अभी, क्योंकि वो जो दवा है कीटनाशक, यदि वो चारे में चली जाती है तो पशुधन को हानि होने का नुकसान है। इसी प्रकार में जो बसावट है, आज तो ये जयपुर शहर की कॉलोनी में चली गई, जयपुर शहर के बीच में चली गई, तो इसमें लगे हुए हैं कि किस तरीके से जहां जहां ये शहर में उधर है उसको तो हम बाहर ले जाकर दूसरी जगह जहाँ बैठेगी सेकंड फेज में, वहां मारने की कोशिश करेंगे। पर गाँव में भी आप देख रहे हो, या किसानों को सबको मोटिव पहली बार आई है, तो एक तो कई लोगों ने तो बचपन से लेकर 30-30, 40-40 साल तक आज तक टिड्डी देखी नहीं, तो एक अलग माहौल देखने वालों का बना हुआ है। कुछ किसान जो पुराने हैं वो समझते हैं, वो अपने हिसाब से लगे हुए हैं, कुछ थाली पीट रहे हैं, उड़ाने का काम कर रहे हैं, तो सारा चल रहा है। प्रशासन लगा हुआ है, करते हैं इसका, क्योंकि ये तो बार बार जो पीछे से लगातार दबाव बना हुआ टिड्डी दल का, उससे काफी परेशानी हो रही है। संसाधनों का भी टोटा कहीं अखर रहा है, हेलीकॉप्टर वगैरह होते तो आसानी होती। देखिए, हेलीकॉप्टर ये हमारे यहाँ प्रदेश सरकार का वो नहीं है, ये भारत सरकार से हमने रिक्वेस्ट कर रखी है, ड्रोन की, हेलीकॉप्टर की, एयर स्प्रे की बातचीत चल रही है, वो लोग भी कुछ कर रहे हैं। भारत सरकार के कर्मचारी वो लोग भी लगे हुए हैं, और हमारा जो कृषि विभाग का जितना भी है, यहाँ के जितने भी कर्मचारी राजस्थान सरकार के, वो सब मुस्तैदी से लगे हुए हैं। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। और सहयोगी दिनेश इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिनेश, पिछले कई सालों से कुछ चीजें रूटीन में चली हैं। इन्हीं महीनों के आसपास टिड्डियां आतंक फैलाने के लिए प्रदेश का रुख करती हैं। इन्हीं महीनों के आसपास उससे निपटने की कवायदों को अंजाम दिया जाता है, या उन कवायदों को खोजने की कोशिश की जाती है, और एक बार फिर रूटीन के तहत वही सब कुछ हो रहा है। कोई परमानेंट सोल्यूशन अभी किसी के पास है नहीं। बिल्कुल, देखिए, खतरा जो है अभी भी मुंह बाया खड़ा है, लेकिन किस तरीके से इस पर पूरी तरह नियंत्रण पाया जाएगा, इसका जवाब अभी तक नहीं है, क्योंकि अभी भी जो है वो संसाधनों का टोटा है। टिड्डी नियंत्रण संगठन की जहां तक बात है, तो ये सबको मालूम है कि पहले तो इस संगठन को ही बंद करने की एक बार कवायद चल रही थी, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं रह रहा था। लेकिन 3 दशक बाद अब ये खतरा फिर से लौट आया है। जिस तरीके से पिछले साल जो है दस्तक दी थी, टिड्डियों ने कहर बरपाया था, इस बार खतरा एक बार फिर से आया है, और बड़ी तादाद में खतरा आया है, क्योंकि इस बार जो खतरा बताया जा रहा है, जो FAO ने चेतावनी दी है, वो पिछले साल से 2 से 3 गुना ज्यादा खतरा है, और वो दिखने भी लगा है, क्योंकि इस बार नए जिलों में खतरा पहुंच गया है। पहली बार जो है वो राजधानी जयपुर तक टिड्डियां पहुंच रही है। आज भी जो है अभी भी जयपुर के आसमान पर टिड्डियों के दल मंडरा रहे हैं। लोगों में कौतूहल का विषय बना हुआ है, क्योंकि बहुत बड़े जो दल हैं वो टिड्डियों के वो घुसे हैं जयपुर में। अभी भी झोटवाड़ा क्षेत्र का जो इलाका है, विद्याधर नगर का जो इलाका है, या 4 दीवारी तक जो है वो टिड्डियां पहुंच गई है, आसमान से होकर गुजर रही है। अभी आमेर की ओर जो है ये फ्लो जा रहा है। कहाँ ये आज ठिकाना बनाती है, देखने वाली बात होगी।
कल जो है जयपुर की अगर बात करें तो जो सरनाचोड़ गांव है वहाँ जो है टिड्डियां थी बड़ी तादाद में। इसके साथ ही शहर के जो इलाके हैं, चाहे वो नारिका फाटक हो, विद्याधर नगर हो, इनमें जो है घरों में पहली बार टिड्डियां घुसी। लोगों में इतना भय है टिड्डियों को लेकर कि वो सो नहीं पा रहे हैं। लोग जो है पूरी रात जो है उन्होंने जाकर गुजारी है, क्योंकि घरों में जो है टिड्डियां घुस गई है। पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने कपड़ों से जो है पेड़ों तक को ढका है, क्योंकि जो हम गाँव में, क्योंकि पूरी रात हम गाँव में घूमे हैं, प्रभावित गाँवों में प्रकोप इतना ज्यादा है कि उन पर पूरी तरह नियंत्रण पाया जाना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। अभी भी जो है उस संसाधनों का टोटा कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए।